कुंभ लगन के चार्ट में हम शुक्र की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अष्टम भाव में देखा जाएगा तो शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं आपके कन्या राशि में और शुक्र यहाँ आकर नीच की स्थिति में आ जाएंगे। नीच की स्थिति में होने के साथ साथ शुक्र आपके 4th लॉर्ड हुए और आपके चार्ट में वो 9th लॉर्ड हुए, तो शुक्र का यहाँ आना अब आपके भाग्य को भी कमजोर करेगा। और एक शुभ ग्रह जब नीच की स्थिति में है अष्टम में, तो वो उतना बेटर प्रभाव यहाँ नहीं दिखा सकता शुभ ग्रह होने के नाते। शुक्र यहाँ पे अगर वक्री हो गए आपके चार्ट में तो वो सामान्य ही प्रभाव देंगे। देखिए शुक्र इस प्रकार का है तो बहुत सारे हिडन रिलेशनशिप या अफेयर वगैरह की तरफ भी आपको ले जा सकता है। नीच का शुक्र अक्सर धन की, लग्जरी की चाहत बहुत ही ज़्यादा देता है। अष्टम भाव में शुक्र होने से आप अक्सर अपनी भावनाओं को छुपाएंगे, अपने रिलेशनशिप को छुपाएंगे और रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने की संभावना है। नीच का शुक्र है तो आप में जो कलात्मकता है, जो आप में हिडन क्षमता है, उसको सामने लाने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। तो शुक्र से रिलेटेड अगर मान लो अगर आप अपना कोई कार्य क्षेत्र चुनते हैं, कोई भी प्रकार का फील्ड आप चुनते हैं, तो आपको काफ़ी परेशानी होगी स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। हालांकि नीच का शुक्र अष्टम में आपको कोई पर्याप्त रूप से ऐसा साधन जरूर दे सकता है धन का, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुप्त हो। नीच का शुक्र होने से आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, तो उसके गलत होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, या तो फिर वो जो आप अपना निर्णय लेंगे उससे आपकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना है। अगर मान लो अब आपका जो नीच का शुक्र है अगर वो फायरी ग्रहों से प्रभावित है, जैसे सूर्य से है, अगर मंगल से है, तो अपेक्षाएं आपकी उतनी ही तीव्रता से बढ़ती हैं। इस केस में अब बुध की प्लेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और आपके इन लॉज के साथ आपका रिलेशनशिप भी। देखिए नीच का शुक्र है तो वो वैवाहिक जीवन में काफ़ी असंतुष्टि दे सकता है, आपको गुप्त तरीके से किसी के साथ फ्रेंडशिप या अफेयर दे सकता है। बट मैरिज होने के बाद इन लॉज के साथ उतना ज़्यादा रिलेशन बिगड़ता नहीं है कभी कभी। हाँ, तभी बिगड़ सकता है जब यहाँ पे या तो राहु साथ हो, या तो केतु साथ हो, या तो हो सकता है मंगल भी साथ हो, तब भी। शुक्र यहाँ आ गए तो वो 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड होने की वजह से माता पिता से आपको काफ़ी कुछ हासिल करने की अब जो पॉसिबिलिटी है वो बन रही। लेकिन इस प्रकार का जो शुक्र है वो मैरिड लाइफ में कभी भी संतुष्टि नहीं देता, तो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट इस प्रकार के शुक्र की प्लेसमेंट का पड़ेगा वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए ही रहेगा। ऐसे केस में आपकी उच्च शिक्षा, आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति, ये सब भी बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में आ जाएगा। शुक्र यहाँ पे स्थित होने के कारण शुक्र अब कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित होते हैं, उन प्लैनेट्स का काफ़ी बड़ा रोल होगा। अगर शुक्र जैसा शुभ ग्रहों से ही प्रभावित है, उसके बावजूद भी आपको इतना लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि शुक्र स्वयं नीच की स्थिति में है। हालांकि नीच का शुक्र है तो धन को लेके, लग्जरी को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत अलग अलग प्रकार की चाहत देता है और वो चाहत आपकी कभी पूरी भी नहीं हो पाती। इस प्रकार का शुक्र है तो अब जितना ज़्यादा शुक्र क्रूर ग्रहों से प्रभावित होगा उतने ही ज़्यादा आपको धन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, लग्जरी लाइफ को लेकर, अपने खान पान या अपने रहन सहन को लेकर अपेक्षाएं बढ़ेंगी। शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह उतना ज़्यादा इम्पैक्ट शुक्र पर नहीं डाल पाएगा जितना कि एक क्रूर ग्रह डाल पाएगा। ऐसे केस में जब भी आप मैरिज का डिसीजन लेते हैं, किसी के भी साथ मैरिज करते हैं, तो सामने वाला पार्टनर आपको चीट कर सकता है या सामने वाला पार्टनर आपसे कुछ छुपा सकता है, अपना हिडन कोई रिलेशनशिप या अपना कोई इनकम का सोर्स। ये जो शुक्र है कहीं ना कहीं मैरिज में आपको इस प्रकार से असंतुष्ट रखेगा कि आपको कहीं ना कहीं दूसरे किसी की तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपकी लाइफ में एक अफेयर के साथ साथ आप मैरिड भी हैं या एक अफेयर के साथ साथ कोई दूसरा बहुत हिडन अफेयर भी आपका कभी कभी चल रहा हो सकता है। अब जो नीच का शुक्र है, नीच का शुक्र अष्टम में होने से अगर वो मंगल से प्रभावित है, अगर वो राहु से प्रभावित है, तो जो सेक्सुअल डिजीजेज हैं उनके होने के चांसेस हैं, या फिर पार्टनर के साथ जो आपका बिहेवियर है वो काफ़ी अजीब तरीके का हो सकता है। शुक्र यहाँ पे डायरेक्ट दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे घर पे, जहाँ पर वो अपने उच्च के घर पर दृष्टि डालेंगे। हाँ, यहाँ पे शुक्र का रिजल्ट आपको सबसे ज़्यादा फेवर में देखने को मिलेगा। तो अब बृहस्पति की प्लेसमेंट को भी देखिए, साथ ही साथ बुध की प्लेसमेंट के अलावा शुक्र का जो वाणी स्थान पे प्रभाव है, वाणी आपकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, प्रभावशाली हो सकती है और दूसरों को आप अपने वश में करने की क्षमता या अपनी बातों को मनवाने की क्षमता रखेंगे। यहाँ पे शुक्र का वाणी स्थान पे प्रभाव आने से धन को लेके, लग्जरी को लेके जो चाहत आपकी बढ़ेगी, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा दिखावा भी करेंगे। अपने धन का दिखावा है, अपने खान पान या रहन सहन का जो दिखावा है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसे जातक अपनी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च करेगा और वो अपने धन को बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि नीच का शुक्र होने से उसकी अपेक्षाएं पहले ही बढ़ी रहेंगी। तो जितना भी पैसा उसके पास आएगा वो सेव करने के बजाय उसको ज़्यादातर इंजॉय करना पसंद करेगा। अब यहाँ जो शुक्र है, क्योंकि वो मैरिड लाइफ वाला पार्ट भी आपके जीवन में कवर करते हैं, इसलिए मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से शुक्र की इंपॉर्टेंस दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्त्री का चार्ट है आपका, चाहे आपका पुरुष का चार्ट है।
बट क्योंकि पुरुष के चार्ट में शुक्र इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो आपके पार्टनर के कारक हैं, आपकी वाइफ के कारक हैं। इसलिए जो शुक्र जिस प्रकार का यहाँ प्लेस्ड है वैसे ही कुछ गुण आपके पार्टनर में हो सकते हैं। हालांकि नीच का शुक्र होने के बावजूद पुरुषों के केस में ऐसा शुक्र है तो पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए वेल्दी हो सकता है। पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा कपड़ों वगैरह पे खर्च करता हो, रहन सहन पे काफ़ी ज़्यादा खर्च करता हो, तो लाइफस्टाइल में कुछ बड़े चेंजेस आने के चांसेस फिर भी हैं। अब मान लो अगर आपका बुध अच्छी स्थिति में है, बृहस्पति भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है, तो शुक्र शुभ ग्रह होने के नाते सेकंड हाउस पर जो दृष्टि डाल रहा है उस वजह से काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगा यहाँ पर वो। यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंस आपके लिए रखेगा फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह और नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि आपके चार्ट में फोर्थ और नाइन्थ के स्वामी शुक्र ही हैं। तो आपको अगर फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह से सपोर्ट मिलता है तो आप अपने कैरियर में कोई भी स्पेसिफिक फील्ड चुन के काफ़ी आगे जा सकते हैं। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पर शुक्र पर डायरेक्टली किसी भी ग्रह का प्रभाव है तो उस ग्रह की जो प्रभाव है, उस ग्रह की जो अपेक्षाएं आपकी वो थोड़ी कम रह सकती हैं। यहाँ पे अब जो शुक्र है, शुक्र के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शुभ ग्रह अगर शुक्र के साथ बैठेगा तो वो यहाँ ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा एक फायरी ग्रह की तुलना में या एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर ग्रह की तुलना में। ऐसे केस में ऐसा शुक्र बहुत सारे मामलों में चैलेंजिंग होगा आपके लिए और आप अपना रूटीन एक जैसा रखकर कोई काम नहीं कर सकते। इस प्रकार का शुक्र आप में बहुत ज़्यादा हिडन क्वालिटीज और हिडन टैलेंट देगा। अगर आप अपने टैलेंट को संभाल पाए, अगर आप अपने आप को समझ पाए, अगर खुद को जान पाए अच्छे से, तो आप बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं वास्तव में। अब जो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो शुक्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वो दृष्टि भी डालेगा शुक्र पर और शुक्र की स्वयं की दृष्टि भी उस प्लैनेट पर रहेगी। इस केस में शुक्र वाणी को लेकर बहुत ही बेहतर प्रभाव ला सकता है। खर्चों को लेके कभी भी आपको जो शुक्र है वो सेविंग नहीं होने देगा भले ही, लेकिन लाइफ को फिर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा रहन सहन हो आपका, अच्छा आपका खान पान हो, इसको शुक्र यहाँ सुनिश्चित करेंगे। अब जो आपका पार्टनर है, शुक्र के अष्टम में होने से पार्टनर या उनकी फैमिली आपकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हो सकती है। स्त्रियों के केस में देखा जाए तो स्त्रियां अपने अंदर बहुत सारी हिडन क्षमताओं को छुपाए हुए रखेंगी, इवन वो अपना कार्य बहुत अच्छे से मैनेज भी करेंगी। लेकिन स्त्रियां ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं पुरुषों की तुलना में। अब जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, तो मैरिज के दृष्टिकोण से ये शुक्र उतना अच्छा नहीं है नीच का होने के बावजूद। लेकिन अगर फिर ये मंगल से प्रभावित होता है, केतु राहु से प्रभावित होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आ जाता है महादशा का। तो मान लो कि यहाँ पर शुक्र की महादशा आपको है। अब शुक्र की महादशा इतनी लंबी महादशा है कि वो आपके जीवन के 20 वर्ष को कवर करेगी। ये 20 वर्ष आपके लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए 20 वर्ष वो कौन से 20 वर्ष हैं आपकी लाइफ के, जब आपको शुक्र की महादशा स्टार्ट भी होगी और एंड में एंडिंग भी होगी शुक्र की महादशा की। इस केस में देखिए, अगर शुक्र की महादशा तभी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी अगर किसी को 20 की एज से आसपास शुक्र की महादशा स्टार्ट हो और 50 की एज आते आते उसकी कंप्लीट हो जाए। तब चाहे वो 20 वर्ष की उम्र में शुरू हो रही है, आपको 25 वर्ष की उम्र में शुरू हो रही है, दशा या कोई भी उम्र में शुरू हो रही, बट आपकी कंप्लीट अगर 50 से पहले पहले हो जाती तो फिर भी आप शुक्र की यहाँ जो प्लेसमेंट है उसका काफ़ी बेटर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे फिर स्त्रियों के केस में और पुरुषों के केस में देखा जाए तो स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अफेयर या रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा प्रबल होने के चांसेस होंगे। ऐसे में जो पुरुष लोग हैं वो अपनी वाइफ के साथ साथ एक और रिलेशनशिप में हमेशा रहना पसंद करेंगे और वो उसको काफ़ी लंबा भी चलाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो शुभ ग्रह होने के नाते जितना ज़्यादा शुभ ग्रहों का यहाँ प्रभाव होगा उतना ही ज़्यादा शुक्र आपकी इमेज को बेहतर बनाएगा और आपके संबंधों को भी। फिर आप अपने इन लॉज की फैमिली के साथ मिलकर भी कोई काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिस्क भी है। तो महादशा या ओवरऑल प्लेसमेंट का कुछ इस तरीके का रोल आपकी लाइफ में रहेगा अगर आपका कुंभ लगन है और शुक्र आपके अष्टम में है तो।